एवरीवन, आज हम एक प्रे करेंगे होपनोपनो प्रेयर, जो कि हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, रिश्तों के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए। और हम आज जो प्रे करेंगे वो करेंगे अपने 7 चक्रास से होपनोपनो प्रेयर। कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम छोटे छोटे रिचुअल्स करके हमारे 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। रेकी में भी एक प्रोसेस होता है कि आप 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं डेली, अगर आपके पास हाफ आवर है तो। अगर कम है तो भी आप 2 चक्रों को एक साथ बैलेंस कर सकते हैं, और तो वो भी और कम टाइम हो जाता है उसमें। और उसके साथ में अगर आपके पास टाइम कम हो और फिर आप रेकी भी कर रहे हो, ये तो बैलेंस होने में अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो आप रेकी भी कर सकते हैं। अगर रेकी आती है, नहीं आती है तो आप होपोनोपोनो प्रेयर अपने चक्रास के साथ में कर सकते हैं, और वो इजी भी रहेगा और कम टाइम भी उसमें लगेगा। तो आपको करना क्या होता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी जो 7 चक्रास की फ्रीक्वेंसी होती है वो लगा लीजिए अपने ब्लूटूथ चला के, और जब बैठे ध्यान में तो वो फ्रीक्वेंसी लगा के बैठिए। और सबसे पहले स्टार्ट कीजिए अपने मूलाधार चक्र से, जो कि हमारा धन का और हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का चक्र होता है। तो इसे मूलाधार चक्र कहते हैं, आपको पता ही होगा। धन, और इसमें आपको प्रेयर करनी होगी कि धन और अस्तित्व के डर के लिए मुझे माफ़ करें। अब वापस अगेन बोलती हूँ, आपको बोलना पड़ेगा, मेरे रूट चक्रा प्लीज़ मुझे धन और अस्तित्व के डर के लिए मुझे माफ़ करें। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपको जब भी धन, पैसों से रिलेटेड कोई भी इनसिक्योरिटीज़, फियर जिस टाइम पे भी आया होगा, तो उस चीज़ को अगर आपको याद आ रहा है तो ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने पैसों के लिए और अपने अस्तित्व के लिए इतना इनसिक्योर फील करती हूँ या करता हूँ। तो उस डर के लिए, उससे क्या होता है ना, हम डर 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 के इनसिक्योर फील करके हम हमारा रूट चक्रा इम्बैलेंस करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता चल गया कि धन के इस टाइम पे हम इनसिक्योर थे, तो बस हमें ये सिंपली बोलना है कि जो धन और अस्तित्व के डर के लिए मैंने अपने आप को इनसिक्योर किया था, उसके लिए प्लीज़ रूट चक्रा मुझे माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे आपको बोलना है जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है, आपने जितनी फ्रीक्वेंसी लगा रखी है तब तक। अदरवाइज़ अब जितना आपसे बोला जा रहा है, जब तक आपको कंफर्ट ना ऐसे लगे नहीं कि हाँ मेरी हीलिंग अच्छा फील हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर आ जाइए सेकंड चक्र पे, स्वादिष्टान चक्र। ये तो हमें पता है कि इमोशंस वाला चक्र होता है। तो इमोशंस होते हैं, कई बार हमें बहुत अच्छे इमोशंस आते हैं पर हम उसे होल्ड कर लेते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, और बहुत बैड इमोशंस आते हैं, हम उसे होल्ड कर लेते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसमें हमें कहना पड़ेगा कि प्राप्ति की खुशी को रोकने के लिए मुझे माफ़ करें। मतलब कोई भी चीज़ हमें मिली और हम उसे ऐसे इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि एवल आई के डर से, या लोग ओवर एक्टिंग समझेंगे या ओवर ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे करके हमने उसको एक्सप्रेस नहीं किया हो। ज़्यादा भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए और दबाना भी नहीं चाहिए, तभी हमारा बैलेंस रहता है चक्रा। तो आप बोलो, सिंपली अफर्मेशन दीजिए कि प्राप्ति की खुशी को रोकने के लिए मुझे माफ़ करें मेरे स्वादिष्टान चक्रा, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये वाली होपनोपोनो प्रेयर, पहले आप ये कन्वर्सेशन कर लो अपने चक्रा से कि प्राप्ति की खुशी रोकने के लिए मुझे माफ़ करें। उसके बाद में फिर आप होपनोपोनो प्रेयर के जो 4 वर्ड्स हैं वो आप रिपीट कर सकते हैं 5 टाइम, 7 टाइम, 11 टाइम, जितना आपको लगे उतना। पर डीपली फील करना है। अगर उस टाइम पे कोई इमोशन उससे रिलेटेड आ जाता है याद, तो उस इमोशन को भी फील करना होता है। भाई मणिपुर चक्रा पे, मणिपुर चक्रा में हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ पावर होती है, पर हम क्या करते हैं, सेल्फ डाउट में रहते हैं, ईगो में रहते हैं, फियर में रहते हैं, शेम में रहते हैं। तो उस वजह से हमने क्या करा, एक तरह डाउट क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर, तो वो मणिपुर हमारा ब्लॉक हो जाता है। तो अपनी शक्ति पर संदेह करने के लिए मुझे माफ़ करें मेरे मणिपुर चक्र, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।
ऐसे करके अपने मणिपुर चक्र को अफर्मेशन देनी है और होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। अब आइए अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र, जो कि हमें हमेशा हम फील करते हैं कि अपने आप को कम फील करना, देना रिसीव करने के लिए भी एबल नहीं फील करते, योग्य नहीं फील करते कि नहीं मैं तो ये डिज़र्व नहीं करता, या देते वक्त भी हमें लगता है कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि या नहीं हूँ। मतलब अपने आप को डिसेबल समझना या अपनी सेल्फ वर्थ को कम करना, तो उससे हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो इस पे आप सिंपल अफर्मेशन दीजिए, संपन्नता के योग्य महसूस न करने के लिए मुझे माफ़ करें। मतलब अबंडेंस के लिए योग्य महसूस न करने के लिए मुझे माफ़ करें। मतलब हम एबल होते हैं बट हम अंदर से ही सेल्फ गिल्ट, सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम की वजह से हम अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि संपन्नता के योग्य महसूस न करने के लिए मुझे माफ़ करें। मेरे हार्ट चक्र, इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, मैं दोनों लैंग्वेज में, मतलब मैं कॉमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ जो मेरी लैंग्वेज है वैसे। तो आप बोलेंगी मेरे हार्ट चक्र या मेरे अनाहत चक्र, प्लीज़ मुझे माफ़, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ करें, धन्यवाद एंड आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मतलब आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये सबसे सिंपल है, इसे बोलना। फिर आ जाइए विशुद्धि चक्र, जो कि आपका थर्ड चक्र है। हमें बहुत सी बातें कहनी होती हैं, जहाँ कहना होता हम कह नहीं पाते, बाद में सोचते हैं हमें ऐसा कहना था, हमें वैसा कहना था, हम ऐसे कह देते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। मतलब या कई बार हम जो काम कोई कहे और हम करना भी नहीं चाहते, फिर हम बस खाली बोल नहीं पा रहे हैं, उस वजह से हमें वो करना पड़ जाता है। तो वहाँ हमारी वो भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक हो जाता है। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ करना है, वो कहना पड़ेगा बोल्डली। तो उससे क्या करते हैं, अगर हम कहीं अपने आप को दबा देते हैं तो वहाँ पे हमारा थर्ड चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो विशुद्धि चक्र पर अपनी बात कहने के डर के लिए मुझे माफ़ करें। विशुद्धि चक्र से माफ़ी मांगिए कि मुझे अपनी बात कहने में डर के लिए मुझे माफ़ करें। आई एम सॉरी माई थर्ड चक्र, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे करके आगे बढ़िए। आगे चक्र पे आइए, अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर विश्वास न करने के लिए मुझे माफ़ करें। आगे चक्र को ये अफर्मेशन देनी चाहिए कि मेरी इंट्यूशन पर जो मैं ट्रस्ट नहीं करती या करता हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करें। आई एम सॉरी माई थर्ड आई चक्र, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कई बार क्या होता है, हमें इंट्यूशंस आ रही होती है, स्ट्रोंगली आ रही होती है, पर हम फिर भी नहीं पिक कर पाते। तो क्योंकि वहाँ पे हमारा थर्ड आई चक्र ब्लॉक होता है। तो आपको उसको अच्छे से मतलब फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो फॉलो नहीं कर पाते, इंट्यूशन नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे अंदर से आती है इंट्यूशंस, पर हम ट्रस्ट नहीं कर पाते ना, तो उसके लिए आपको थर्ड आई चक्र से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये सेम है कि आप जैसे, मतलब मैं आपको अफर्मेशंस बता रही हूँ, आप बस उसको बोलते जाइए। हाँ, इनको लिख लीजिएगा अलग एक कि मैंने क्या क्या अफर्मेशन बोली है पर चक्र के हिसाब से, और फिर फ्रीक्वेंसी लगा के और वन बाय वन बस बोलते जाना है और होपोनोपोनो प्रेयर करते जाने हैं। अब लास्ट आ जाइए सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र के लिए भी हमें वही बोलना पड़ेगा कि ब्रह्मांडीय संपन्नता से कट जाने के लिए मुझे माफ़ करें। मतलब कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं करने के लिए मुझे माफ़ करें। आई एम सॉरी माई क्राउन चक्र, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब मैंने आपको ये सारे जो 7 चक्रास है उनके सारों की अफर्मेशंस बता दी है। आपको मैंने तरीका बता दिया कि ध्यान में बैठिए। अब ध्यान में बैठ के और 7 चक्रा की अगर फ्रिक्वेंसी लगा सकते हैं, 11 मिनट की भी आती है, 7 मिनट की भी मैंने देखी है। जितना आपके पास जितना टाइम हो उसके हिसाब से लगाइए, और जो भी कुछ भी हो और फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है वैसे लगा के, नहीं भी है तो आप सिंपली ध्यान करके बोल सकते हैं। और उसके अलावा फिर ये अफर्मेशन बोलनी है और साथ में होपोनोपोनो प्रेयर करती जानी, क्योंकि कई बार हमारे पास ज़्यादा बैठ के 7 चक्र करने का टाइम नहीं होता। तो ये सिंपली आप हल्की में रेकी भी बताऊंगी कि रेकी कैसे करनी होती है, वो छोटी वाली रेकी। तो उससे भी हो जाता है हेल्प, क्योंकि नहीं हो पाता कभी, इतना टाइम नहीं होता। तो 7 चक्र हमें डेली बैलेंस करने होते हैं, तो छोटे छोटे अफर्मेशन तो आप डेली बोल ही सकते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट, बाय।